नमस्ते, राधे राधे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आरती गर्दम। हम अपने चैनल पे आईटीआई की ट्रेड पढ़ाते हैं, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। आज हमारा सेकंड चैप्टर है। हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके कॉपर ट्रेड की। हम इसमें बहुत ही बारीकली तरीके से एक चैप्टर को समझाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है एंड सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। और मैंने सिलेबस की वीडियो भी अपलोड करा रखी है चैनल पे, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिलेबस। तो सब लोग अपना सिलेबस देखें, पढ़ें उसे कि हमारी कॉपर ट्रेड में क्या क्या चैप्टर है और हम कॉपर ट्रेड में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, इंट्रोडक्शन। तो ये बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इधर खड़ी हूं, आपको दिखाई दे रहा है? इंट्रोडक्शन, परिचय। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका परिचय बहुत जरूरी है। जैसे मेरा नाम है आरती करदम, क्या हुआ? ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ऐसे ही हम चैप्टर का क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। तो हम अपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा आपको भी समझ में नहीं आएगा, लिख के बताएंगे। हम थोड़ा पहले परिचय जान लेते हैं कंप्यूटर का। आज का जो टाइम है, हर समय क्या चल रहा है हमारा? डिजिटल। क्या चल रहा है? कंप्यूटर। आज कंप्यूटर ऐसा हो गया है कि लोग बाग अपने पॉकेट में लेके क्या घूमते हैं? कंप्यूटर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बना लिया है। आज आधुनिक युग में उसने अपना क्षेत्र बना लिया है, सफलता प्राप्त कर ली है। संचार क्रांति में प्रतिदिन प्रगति करने में कंप्यूटर तकनीक की विशेष भूमिका है। कंप्यूटर निरंतर बढ़ती क्षमता के फलस्वरूप इसका प्रयोग प्रतिदिन नवीन कार्य क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इसका हर प्रतिदिन नवीन कार्यों में बढ़ता जा रहा है। ऑफिशियल हो, बैंक हो, छोटे से छोटा कार्य हो, गांव हो, बस्ती हो, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर देखा जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ते कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का शब्द क्या है? गणना करना। परंतु कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। सामान्यतः दोनों का शाब्दिक अर्थ है। एक न का कंप्यूटर से हुआ, एक न का कंप्यूट से हुआ। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करना। तो सिंपल ये समझिए, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ है गणना करना। दिख रहा है? लिया गया है। इसका कार्य क्या है? गणना करना। सिंपली इतना समझिए बस, ठीक है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट लिखना हम भूल गए, सॉरी।
सॉरी, कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है। इसका कार्य है गणना करना। कंप्यूट गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर के किसी मशीन है जो गणना करती है, गणनाओं करने से हमारी सहायता करती है। गणना करती है, गणनाओं करने से हमारी सहायता करती है। ठीक है, हेल्प तो करती है कंप्यूटर। हम कुछ भी उसमें इनपुट से निर्देश दें तो वो हमारी हेल्प करती है। इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट, एएलयू, सीयू। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अभी हमने ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछ ले, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। किससे? कंप्यूट से हुई है। दोनों का शाब्दिक अर्थ गणना करना है। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं हम, सेकंड हेडिंग है हमारी कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर। एक एक हेडिंग को हम लेके चलेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आए। हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर। कंप्यूटर ठीक है। कंप्यूटर शब्द एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द क्या है हमारी? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लिख देती हूँ मैं आपके सामने, कंप्यूटर शब्द एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। निर्देशों के द्वारा कार्य करते हैं। निर्देशों के द्वारा कार्य करती है। ये हमारा सेकंड हेडिंग है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, निर्देशों के द्वारा कार्य करती है। कैसे करती है? निर्देशों के द्वारा कार्य। जैसे हमारा ये कीबोर्ड है, और ये हमारा मॉनिटर है। तो कीबोर्ड ने इसको निर्देश दिया, तो निर्देश दे रहे हैं हम इसे, फिर ये हमें रिजल्ट दिखा रही है। तो ये निर्देश द्वारा कार्य करती है और एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर आती है, अब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो अब ये है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, कंप्यूटर को हम हिंदी कहते हैं संगणक। अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कराई हुई है, लेकिन इसमें भी हम पढ़ा देते हैं। कंप्यूटर का अर्थ है हमारा कॉमन। ओ का ऑपरेटर, एम का
मशीन। P का पर्टिकुलर। पर्टिकुलरली। U का यूज्ड फॉर। T का कल। E का एजुकेशन एंड R रिसर्च। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। जब कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कौन सी डिवाइस है, ये क्या कार्य करती है, इसकी भाषा कौन सी है, तो हमें सब चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। कॉमन ऑपरेटर मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना। अब हम थर्ड हेडिंग लेके चलते हैं। अभी इसमें ये प्रत्येक कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं। एक होता है इनपुट आउटपुट। ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, MU। ठीक है, इनपुट यूनिट एक होता है, आउटपुट यूनिट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU, CU, MU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, MU की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। तो आपको फुल फॉर्म भी मैंने बता दी है। इसमें इसके 5 भाग होते हैं, कंप्यूटर के प्रत्येक 5 भाग होते हैं। ठीक है, 5 भाग कंप्यूटर। अब पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के साधनों को महत्वपूर्ण स्थान है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपयोगकर्ता का सीधा संबंध उन्हीं उपकरणों से होता है और उन्हीं के माध्यम से वे कंप्यूटर में अपना कार्य कराता है। इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर में इनका कार्य होता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये निर्देश देता है और ये रिजल्ट दिखाता है। हम इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। अब हमारा आता है अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, ALU। यह यूनिट CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ घटा गुणा तथा भाग और तुलनाएं दो संख्याओं में यह बताने की कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, दोनों बराबर है। ये क्या कार्य करती है, ALU कार्य करती है जोड़ घटा गुणा तथा ये अंकगणितीय होती है। ठीक है, समझ आया। अब हमारी होती है ALU के बाद C, कंट्रोल यूनिट। इस भाग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कंप्यूटर से के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंट्रोल यूनिट। IMP। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इस भाग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है और इनमें परस्पर तालमेल बैठने के लिए उचित आदेश भेजता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य है
कि हम जिस प्रोग्राम का पालन करना चाहते हैं ये उसे मेमोरी से पढ़कर उसका विश्लेषण कराता है, मेमोरी से पढ़ के उसका विश्लेषण कराता है। किसी आदेश पालन सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को निर्देश देता है। उदाहरण, दिस इज फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मेमोरी का आदेश दिया जाता है कि वे कुछ डाटा को किसी विशेष स्थान पर स्टोर कर दे, यह वहां से पढ़ के एलयू में भेज दे। ये चार्ट है इसका, हम इसको चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे। मेमोरी यूनिट, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर को मूल्य कार्यों में एक सूचना स्टोरेज करता है। ये स्टोरेज करता है। मेमोरी क्या होती है? हमारी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। मेमोरी को क्या कहते हैं? एक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। दो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दो हेडिंग में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम ये कंफ्यूज है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बहुत ही इजीली तरीके से उसमें भी समझा देंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए, कोई बोझ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए लॉन्ग को लेके वेरी शॉर्ट लेके हम चल रहे हैं, मेन पॉइंट लेके चल रहे हैं। मैं आपको पूरी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ा सकती, हम सिर्फ एक मेन बात करेंगे। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का बहुत वो है, लेकिन हम अगर हम लिख रहे हैं, हमसे पूछ रहे तो हम एक शॉर्टली तरीके, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये गणना करने में कार्य करता है। इसका बहुत से कार्य हैं, जैसे चिकित्सक में, बैंकों में होती। आजकल तो कंप्यूटर अपने फोनों में हाथों में लेके घूमते हैं। हाँ, इतना समझ में आया आपको? अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर तीसरी हेडिंग है हमारी, कंप्यूटर का इतिहास। इतिहास बहुत जरूरी है, हर किसी का इतिहास होता है, तो कंप्यूटर का इतिहास भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटरों का अस्तित्व में आए हुए मुश्किलों से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्नलिखित श्रेणी में संक्षेप में बताए गए। इसकी श्रेणी बनाई गई है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे श्रेणी लिखूंगी तो ये तो बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा, तो हम श्रेणी नहीं लिख सकते। मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है, नोट्स बनाए हैं बहुत सिंपल तरीके से। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको ये श्रेणी अपलोड करा दूंगी पीडीएफ पे, आप देख लेना। जो बच्चे टेलीग्राम पे मेरे से जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे उनको मिल जाएगी। अबेकस, अबेकस हमारा है 1602 में आया था, आविष्कार इसका चीन में हुआ था। विशेषता, सबसे पहले सरल यंत्र था। दूसरा, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। अणु जोड़ने या घटाने का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मांड निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेपियर्स, जैकर, एलिंटिन, ट्रिनिटी, मार्कम, ये बहुत पढ़ेंगे तो ये नहीं आएगा, इतना बहुत लंबा है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। काफी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पीडीएफ डाल दिए। एक हम इसकी स्पेशली क्लास बनाएंगे, तब हम इसको श्रेणी को अच्छे से समझाएंगे। तो कंप्यूटर की पीडीएफ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का भी ये श्रेणी है, इसमें भी जनरेशन भी पता होनी चाहिए। पीढ़ी किसका पोता है, किसकी पोती है, किसका नहीं है, ठीक है। इसमें भी है, देख लो, जनरेशन ऑफ। अपनी पीढ़ी को भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। परदादा के नाम क्या था, परदादी का नाम क्या था, तो सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें परदादा परदादी तो नहीं पढ़ेंगे। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है।
प्रथम पीढ़ी थी हमारी वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी थी हमारी वैक्यूम ट्यूब जो आई थी 1940 56 वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब स्टोरेज डिवाइसेस की मैग्नेटिक ड्रम एंड गति मिली सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बैच ऑपरेटिंग, भाषा इसकी मशीनी भाषा थी, विशेषता ये था। तो हम इसके मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको ये दोनों के अपलोड करा दूंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, नहीं फिफ्थ हेडिंग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे अभी हम। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। आकार, क्या है ये? आकार। एक क्या है? कार्य, उद्देश्य, आकार के आधार पे सही दिख रहा है ना आपको? हाँ सही दिख रहा है। आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे इसके अंतर्गत कितने आते हैं, ये हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट मैप है ये, ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है, किसके? आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे। आकार के अंतर्गत आते हैं हमारे 4, 1 2 3 and 4। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सुपर, मिनी, ये कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो। इसकी काउंटिंग अलग अलग होगी, माइक्रो होता, मेन फ्रेम, सुपर, मिनी, ठीक है। एंड 4th है हमारा एनालॉग, एंड डिजिटल, अब है हमारा हाइब्रिड। इसका हम कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे अच्छे से, अभी तो मैं सिर्फ आपको ऐसे डिफाइन करके समझा रही हूँ। अब है हमारा सामान्य के आकार पे, इसमें 3 आकार बताए गए हैं, आकार, कार्य, उद्देश्य। और इसके माइक्रो कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब है इसके कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, इसका बताया गया है कि एप्लीकेशन कंप्यूटर में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, जैसे हमारा शिक्षा में, चिकित्सक में, व्यवसाय में, तो काफी जगह इसका है, वायुयान में, हवाई जहाज में, ठीक है। शिक्षा में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा एक इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं मिनटों सेकंडों में। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता से कंप्यूटर को विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी बनाया गया है। मल्टीमीडिया, वीडियो, ऑडियो, GUI, ये क्या आते हैं हमारी मल्टीमीडिया।
बैंक के क्षेत्र में संचार, स्वास्थ्य, वायुयान, मनोरंजन, मनोरंजन के उसमें भी है, थोड़ा पढ़ गए। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग, सिनेमा, टेलीविजन, क्या है ये हमारा मनोरंजन के कार्य में भी इसका काम आता है। प्रशासन, सुरक्षा, वाणिज्य, उद्योग, ठीक है। अगर आपसे कंप्यूटर का ऐसे पूछे तो सबसे बेस्ट हेडिंग है ये, तो देख लीजिए। हार्डवेयर, अब पढ़ेंगे हम हार्डवेयर की हेडिंग, ठीक है। हमने पढ़ी है 6 हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, शिक्षा, बैंक, संचार, स्वास्थ्य, वायुयान, मनोरंजन, ये क्या ही में आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो अब पढ़ेंगे हम हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर में मैंने पहली क्लास में भी डाला था, जिन बच्चों ने देखी है उनको पता होगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको हम समझा देते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर के सभी कालपुर्जों, प्रयोग उपकरणों आदि को हार्डवेयर कहते हैं। कलपुर्जों सभी को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे पुर्जे हैं, कंप्यूटर है, तो अभी तो यहाँ कंप्यूटर नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। जैसे सीपीयू, सीपीयू के अंदर, सीपीयू क्या हुआ हमारा एक हार्डवेयर, मॉनिटर क्या हुआ हार्डवेयर, कीबोर्ड क्या हुआ हार्डवेयर, माउस क्या हुआ हार्डवेयर, हार्डवेयर। और जो मॉनिटर के अंदर दिखाई देती है वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बताए गए इनपुट युक्तियां, कीबोर्ड ये सबसे प्रमुख इनपुट युक्ति है जो टाइपराइटर के समान दिखाई देती है। ये सबसे इनपुट है जो ये टाइपराइटर के समान दिखाई देते हैं। ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। इसमें 104 कीज होते हैं, नंबर, न्यूमेरिकल, फंक्शन, अलग अलग कीज होते हैं। इससे क्या करते हैं हम, इससे टाइप करते हैं, निर्देश देते हैं, कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है। इसमें अलग अलग की, जैसे वर्णमाला कुंजी, वर्णमाला को अल्फाबेट कीज A to Z, फिर होती है संख्या कुंजी, नंबर की, स्पेस की, एंड कर्सर संख्या कंट्रोल। इनका हम बताएंगे कि अलग अलग यूज कैसे होता है इनका। जैसे स्केप की का कैसे यूज करते हैं, अल्फाबेट का कैसे यूज करते हैं, बैक स्पेस का कैसे यूज करते हैं, स्पेस का कैसे यूज करते हैं, तो हम सबके बारे में बताएंगे। अभी हम इनपुट पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं। माउस हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में आपके है क्या क्या चीज, फिर हम इसको विस्तार से अच्छे से लेके चलेंगे। फिर है हमारा इनपुट, ये हो गया माउस भी हमारा इनपुट है, एंड जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, काफी दे रखा है इसमें इनपुट, प्रिंटर, फिर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। एक हेडिंग है आपकी मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के फंक्शन, प्रोसेसर, सर्किट, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। फिर आते हैं हमारे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो हमने आपको बताया। ये हमारा एक क्वेश्चन बना। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को प्राप्त, संग्रह अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, जिसमें डाटा को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखे, जैसे मैंने आपको बताया था, लिख के यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, आपको याद होगा। तो इसने पूछा है कंप्यूटर के 5 भाग बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में 2 बता देता है कि 4 बता दिए इसने कि कंप्यूटर के भाग है, जैसे MU हो गया, CU हो गया, ALU होगा, चौथा आप बताइए। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखे, इनपुट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU, CU, ठीक है, ये हमारी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, हमारे 5 भाग। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट महत्वपूर्ण भाग बताइए। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ALU, कंट्रोल, मेमोरी।
रजिस्टर, कंप्यूटर के दो गुण तथा सीमाएं, भंडार, बहुविषय, दो सीमाएं, माइक्रोफोन, कंप्यूटर के नाम। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, वे कंप्यूटर जो इनपुट के रूप में डाटा या आंकड़ों के स्थान पे काफी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें। अभी हमने अति लघु पढ़े थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? सीपीयू। आंकड़ों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे आंकड़ा करता है अंगणित, जैसे अंगणितीय के पढ़ लेता है एलयू, ठीक है। सीपीयू, सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जाता है और हृदय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का भाग नहीं है? देखो, इसने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया और पूछ लिया कि कौन सा भाग नहीं है। इसने दिया एएलयू, कंट्रोल मेमोरी, तीनों तो भाग हैं ये। तो चौथा इसमें डिस्क ड्राइव, तो ये हमारा सीपीयू का भाग नहीं है। तो हम इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसकी बहुत हेल्प होगी। तो इसमें 70 एमसीक्यू क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे 22 और एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे 70। सबकी आपको पीडीएफ अपलोड कराएंगे, नोट्स बना लेना आप। अभी हमने हेडिंग के बारे में डिस्कस करा था, इंट्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा था। आपने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा, कंप्यूटर का इतिहास और वर्गीकरण, हम इसकी श्रेणी है, इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कराएंगे। कंप्यूटर के अनुप्रयोग पढ़े थे, हार्डवेयर अनुप्रयोग क्या थे हमारे, जो 3 बताए थे मैंने, आकार के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, कार्य के आधार पे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर पढ़ा था हमने, मदरबोर्ड तो अभी हमने नहीं पढ़ा, मदरबोर्ड रह गया हमारा, माइक्रो प्रोसेसर रह गया, 2 हेडिंग हमारी रह गई है। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, कंप्यूटर कंप्लीट किया। हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है हेडिंगों पे। तो कल की क्लास में हम सेकंड ही चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम क्या, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, परिभाषा, तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में इतना पढ़ेंगे, हेडिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो जो हेडिंग पढ़ी है वो मैंने आपको बता दी है, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस हेडिंग में प्रॉब्लम है, कौन सी हेडिंग आपको समझ नहीं आ रही है। बाकी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपने मेरी क्लास देखी होगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। कुछ भी नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है आरती करदम, बने रहिए आरती करदम के साथ। कॉपर ट्रेड हम पढ़ाते हैं इस चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉपर ट्रेड पढ़िए, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज लिए इस क्लास में। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिनको पता चले कि आईटीआई कॉपर ट्रेड में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।